भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों का साकड़ी उपोषण। मांग पूरी न होने तक जारी रहेगा उपोषण। उपोषण का आज चौथा दिन। जल्द से जल्द मांग पूरी न होने पर तीव्र आंदोलन की चेतावनी। सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी 24 अप्रैल 2023 से विभिन्न मांगों को लेकर साकड़ी उपोषण पर बैठे हैं। आज उपोषण का चौथा दिन होकर इस उपोषण में 1990 के सेवानिवृत्त संगठन के पदाधिकारी और कर्मचारियों ने सहभाग लिया है। स्थानीय प्रशासन के माध्यम से सरकार को मांगों को लेकर निवेदन भी दिया गया है। निवेदन में बताया गया है कि वर्ष 1990 में भंडारा पुलिस दल में भर्ती हुए कर्मचारियों को 825 रूपए मूल्य वेतन दिया गया है, लेकिन चार्ट में 950 रूपए बताया गया है। कर्मचारियों को बढ़ी हुई राशि मिलने के संबंध में मांग की जा रही है। साथ ही वर्ष 1956 में 5वें वेतन आयोग के अनुसार 3370 वेतन देने की आवश्यकता थी, जबकि 3200 रूपए ही दिए जाते थे। इसमें सुधारना की जानी चाहिए। उसी प्रकार वर्ष 2002 में 12 वर्ष सेवा में कार्यरत रहे पुलिस नायक पद की वेतन सुधारित योजना के अनुसार देने की मांग की गई है। 2006 में छठे वेतन आयोग के अनुसार सुधारित वेतन निश्चित ही 10,990 रूपए होते हुए भी 10,400 रूपए ही दिए गए हैं। 2011 में पुलिस हवलदार पद की पदोन्नति होने के बाद भी आश्वासित प्रगति योजना के तहत वेतन वृद्धि प्राप्त नहीं की गई है। इसमें सुधारना की जानी चाहिए। 21 जनवरी 1990 को जारी की गई तारीख के अनुसार समय समय पर शासन निर्णय वित्तीय आदेश अनुसार सुधारित वेतन वृद्धि, वेतन निश्चिति और आश्वासित प्रगति योजना के अनुसार सभी प्रकार के सुधारित और प्रारंभिक रकम देने की मांग इस उपोषण में कर्मचारियों ने की है। इस साकड़ी उपोषण में परशुराम गिरिपुंजे, दादाजी काटने, चोपराम निरगुडे और अन्य कर्मचारियों का समावेश है। विजय देवरामजी वंजारी, सहायक फौजदार, सेवानिवृत्त। आम्ही दिनांक 24/4/2023 पासून इथं सागडी उपोषणावर बसलो आहोत। आमच्या मागण्या आहेत किंवा जे सेवानिवृत्त कर्मचारी आहेत त्यांना ज्या तारखेवर हवालदार झाले त्या तारखेपासून एक वेतन वाढ देण्यात येते, परंतु अजून काही मिळालेली नाही। सन 1990ची जी बॅच आहे त्या बॅचवाल्यांना ज्युनियर लोक जे 91-92चे लोक आहेत त्यांच्या 1/1/2096 रोजी 1996 रोजी 3370 असा बेसिक देण्यात आला, परंतु 90च्या कर्मचाऱ्यांना 3285 असा बेसिक देण्यात आला। ही तफावत आहे। ही तफावत दूर करून जे झाले कर्मचारी त्यांच्या पगारामध्ये सरासरी 2 वेतनवाढीचे डिफरन्स आहे, म्हणजे तफावत आहे। आणि त्यांना ते वेतननिवृत्तीचे जे वेतन आहे ते फार कमी प्रमाणात झालं आहे। त्यांच्या 2 वेतनवाढीने कमी झालं आहे। आणि 96 पासून ते आतापर्यंत जो काही एरियस आहे तो एरियस अजून काही लोकांना मिळालेला नाही। आमच्या ह्या मागण्या आहेत। मागण्या होणे आता 4 दिवस होऊन आज उपोषणावर बसला होता मी, परंतु अजूनही त्याच्या कोणताही समाधानकारक उत्तर शासनाकडून आम्हाला प्राप्त झालेला नाही किंवा आमच्या विभागाकडून प्राप्त झालेला नाही। आता हा जर या 1 मेच्या अगोदरपर्यंत काही जर मागण्या पूर्ण झाल्या तर ठीक, नाही तर त्यानंतर आम्ही तीव्र आंदोलन करण्याची भूमिका घेऊ। मी पुंडलिक शामराव निखाडे, सेवानिवृत्त ASI भंडारा। आमच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याकडनं दिनांक 24/4/2023 पासून काही मागण्याकरता साखळी उपोषण सुरू करण्यात आलेलं आहे। आम्हाला पोलीस अधीक्षक भंडारा यांनी कार्यालयामध्ये बोलवलं असता बोलणी केली, पण कोणतीही मागणी माझ्याकडून मागण्या होणार नाही। तुमचं काम नागपूर आणि मुंबईला आणलेलं आहे।
त्यामुळे आपण त्यांच्याशी संपर्क साधावा. तर उपोषण करण्यापेक्षा तुम्ही मुंबई आणि नागपूरला उपोषण करावे असे सांगते. तर आमची मागणी, ह्या मागण्या ज्या दिलेल्या आहेत ह्या मागण्या जर पूर्ण करण्यात आलेल्या नाही तर 1 मे नंतर आमरण उपोषणाची आमची तयारी आहे. तेज रफ्तार दोपहिया पेड़ से टकराई, एक की मौत. राष्ट्रीय महामार्ग पर देवसर्रा में हुआ हादसा. तेज रफ्तार दोपहिया सवार व्यक्ति की पेड़ से टकराकर मौके पर ही मृत्यु हो गई. मृतक का नाम ग्राम चुल्लाड निवासी राम प्रसाद श्रीराम अंबुले उम्र 45 वर्ष बताया जा रहा है. यह दुर्घटना गुरुवार 27 अप्रैल को दोपहर 1 बजे राष्ट्रीय महामार्ग पर देवसर्रा गांव के पास हुआ. प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम चुल्लाड निवासी राम प्रसाद अंबुले यह बपेरा गाँव में कुछ काम करने के लिए गया था. काम निपटाकर दोपहिया क्रमांक MH40Z4485 से वह बपेरा गाँव से चुल्लाड गाँव की ओर जा रहा था. गांव की ओर वापस लौटते समय देवसर्रा गांव के राष्ट्रीय महामार्ग पर अचानक दोपहिया अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें राम प्रसाद के चेहरे व सिर पर गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई. दुर्घटना में राम प्रसाद की मृत्यु होने की खबर मिलने पर नागरिक घटनास्थल पर पहुंचे. घटना की जानकारी उसके परिजनों को दी गई. मृत राम प्रसाद अंबुले के पश्चात पत्नी, लड़की व एक लड़का है. घटना की जानकारी सिहोरा पुलिस को दी गई. इस राज्य मार्ग को राष्ट्रीय महामार्ग घोषित किया गया है, परंतु यातायात राज्य मार्ग से शुरू है. राष्ट्रीय महामार्ग घोषित होने के बाद 1 वर्ष के बाद कार्य शुरू नहीं किए गए. प्रति सप्ताह में 1-2 दुर्घटनाएं हो रही है, जिसमें अनेकों को हाथ पैर पर चोट लगकर विकलांग हो रहे हैं. वहीं कुछ लोगों को जान से हाथ धोना पड़ रहा है. यह दुर्घटनाओं का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, परंतु राष्ट्रीय महामार्ग के कार्य करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है. विगत 27 फरवरी 2023 से लापता निर्माण ठेकेदार का शव ईटगांव के खेत परिसर में 40 दिन के बाद फांसी से लटका हुआ मिला था. यह घटना 21 दिन के बाद घटना स्थल से लगभग 700 मीटर दूर चरवाहे को एक दोपहिया बरामद हुई, जो पौनी के बजरंगवाड़ निवासी मृतक निर्माण ठेकेदार योगेश सीताराम लोखंडे उम्र 40 वर्ष की है. यह बता दे कि इसके पहले जब निर्माण ठेकेदार का शव मिला था तब आसपास तलाशी ली गई थी. डॉग स्क्वाड को बुलाया गया था. उस समय दोपहिया नहीं मिली थी, लेकिन घटना उजागर होने के बाद 21 दिन के बाद मृतक की दोपहिया मिलने से कई तरह के संदेह व्यक्त किए जा रहे हैं. इसको लेकर शहरवासियों में अलग अलग चर्चा है. गौरतलब है कि योगेश लोखंडे का पौनी तहसील के ईटगांव के खेत परिसर में 7 अप्रैल 2023 को फांसी से लटका हुआ शव मिला था. वह 27 फरवरी 2023 से दोपहिया के साथ लापता था. मृतक के शव की स्थिति देखते हुए यह हत्या है या आत्महत्या, ऐसे सवाल उठने लगे थे. लेकिन अब घटना के इतने दिनों के बाद घटना स्थल से 700 मीटर की दूरी पर नाले में चरवाहे को मृतक की दोपहिया मिली है. इससे घटना को लेकर तर्क वितर्क लगाए जा रहे हैं. इस मामले में पौनी पुलिस ने मृतक पर नागपुर में शव विच्छेदन किया था, लेकिन अब तक शव विच्छेदन रिपोर्ट आने की है. इस मामले में पुलिस की जाँच शुरू है. हर दिन येलो अलर्ट, कभी ऑरेंज अलर्ट भी. लगातार बारिश की वजह से जिले का मौसम बिगड़ा हुआ है. तेज आंधी के साथ ही बादल गरज और बरस रहे हैं. कभी धूप खिल उठती है तो कभी बदरीला मौसम हो जाता है. इस तरह पल पल बदलते मौसम से आम लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. सर्दी जुकाम के साथ ही दस्त के मरीज बढ़ रहे हैं. इन्हीं मरीजों की जाँच करने पर अधिकांश कोरोना पॉजिटिव भी आ रहे हैं. घर घर में फैल रहा वायरल फीवर लोगों को चिंता में डाल रहा है. डॉक्टर अभी मौसम परिवर्तन को देखते हुए सावधान रहने की हिदायत दे रहे हैं. डॉक्टरों का कहना है कि जब तक मौसम खराब रहेगा वायरल इन्फेक्शन कम नहीं होगा. भंडारा जिले में कृषि उपज मंडी की चुनाव प्रक्रिया शुरू होकर भंडारा व लाखनी कृषि उपज मंडी के लिए 28 अप्रैल को मंडी के लिए आज मतदान होगा. कृषि उपज मंडी के चुनावों में दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है. इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार भंडारा कृषि मंडी में 18 जगह के लिए 36 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है. वहीं लाखनी में 18 जगह के लिए 39 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, जबकि लाखनदुर व पौनी कृषि उपज मंडी के लिए 30 अप्रैल को मतदान होने वाला है. इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार भंडारा कृषि उपज मंडी के लिए भंडारा नगर परिषद गांधी विद्यालय में 4 समूह के लिए 6 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. इसी तरह लाखनी कृषि उपज मंडी के लिए समर्थ विद्यालय लाखनी तथा नंदलाल कापगते विद्यालय साकोली, इन स्थानों पर 10 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. इधर कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भाजपा के साथ शिवसेना 2 कृषि मंडी में चुनाव मैदान में है.
भंडारा जिले में गुरुवार को कोरोना विस्फोट हुआ है। एक ही दिन में 89 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें सर्वाधिक भंडारा तहसील के 22 मरीजों का समावेश है। इसके साथ ही जिले में फिलहाल कुछ 155 सक्रिय मरीज होकर सभी मरीज होम आइसोलेशन में है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में 605 मरीजों की कोरोना जाँच की गयी, जिसमें 89 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गयी। नए मरीजों में सबसे ज्यादा 22 मरीज भंडारा तहसील के हैं। फिलहाल कोई मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं है, जिस कारण स्वास्थ्य विभाग ने राहत महसूस कर सभी नागरिकों से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का नियमित रूप से उपयोग करने तथा आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर नजदीकी अस्पताल में जांच कर डॉक्टर से इलाज कराने के सुझाव दिए हैं। भंडारा और लाखनी कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालकों के 18 पदों के लिए चुनाव शुरू हो गए हैं। एमपीएससी चुनाव को लेकर विधायक, पूर्व विधायक और प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता और उनके समर्थक मैदान में डटे हुए हैं। चुनाव में जीत का परचम लहराने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया है। वहीं कांग्रेस अकेले के अपने दम पर किस्मत आजमा रही है। भंडारा में 1954 मतदाता 18 संचालकों का चुनाव करेंगे, जबकि 2 पैनल के 36 उम्मीदवार मैदान में डटे हुए हैं। 1:30 बजे तक 52% मतदान हो चुके हैं। भंडारा जिले में अवैध शराब और जुआ अड्डे पर की गई कार्रवाइयों में विभिन्न पुलिस थाने के तहत 6 मामले दर्ज किए गए। आरोपियों के पास से कुल 49,623 रुपए का माल जब्त किया गया। आंधलगांव पुलिस थाने के तहत आंधलगांव निवासी आरोपी ऋषभ राजू चाव के उम्र 22 वर्ष पर मामला दर्ज किया गया। गोबरवाही पुलिस ने जुआ अड्डे पर की गई कार्रवाई में नाका डोंगरी निवासी आरोपी कृणाल पुरुषोत्तम मानकर उम्र 27 वर्ष, आष्टी निवासी महादेव शलिक गोपाले उम्र 32 वर्ष, पाक्षरी निवासी विनायक श्रावण जाम्भुलकर उम्र 55 वर्ष, नाका डोंगरी निवासी आरोपी अमित मंगल मेश्राम उम्र 20 वर्ष, विकास गणेश गोपाले उम्र 23 वर्ष पर मामला दर्ज किया गया तथा आरोपी लोभी निवासी विश्वनाथ फकीरा पतेती उम्र 58 वर्ष पर मामला दर्ज किया गया। साकोली पुलिस ने की गई कार्रवाई में आरोपी पंचशील वार्ड निवासी नितेश आदमने उम्र 42 वर्ष, आरोपी गोंड उम्र निवासी इंद्रपाल नंदागौली पर मामला दर्ज किया गया। पौनी पुलिस ने मंगलवारी वार्ड निवासी आरोपी दिलीप मनसाराम ढवले उम्र 60 वर्ष, विक्रांत भोगे उम्र 42 वर्ष, विलास दिलीप उरकुटकर उम्र 32 वर्ष पर मामला दर्ज किया गया। भंडारा पुलिस ने आरोपी शाहपुर के नांदोरा रोड निवासी सोहन नीलकंठ समर्थ उम्र 35 वर्ष पर मामला दर्ज किया। सभी आरोपियों के पास से कुल 49,623 रुपए का माल जब्त किया गया। अमरावती जिले के वरुड़ तहसील में बारिश के बाद कुंड नदी में अचानक से बाढ़ आ गई। इस बाढ़ की वजह से खड़का गांव का कुछ देर के लिए मुख्य मार्ग से संपर्क टूट गया था। अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक झुलसने वाली गर्मी होने लगती है, लेकिन इस बार बारिश का मौसम कुछ ऐसा ही है। अप्रैल महीने की आखिरी सप्ताह में नदी में बाढ़ आ गई। अमरावती जिले में नदी में बाढ़ की वजह से खड़का गाँव का मुख्य मार्ग से कुछ घंटों के लिए संपर्क टूट गया था। मध्य प्रदेश की सीमा से सटे वरुड़ तहसील के कुछ गाँव में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद खड़का जाम में कुंड नदी में अचानक से बाढ़ आ गई। कुंड नदी मध्य प्रदेश के कुमुंद्रा गांव से होते हुए महाराष्ट्र में बहती है। गुरुवार को बेमौसम बारिश के कारण अचानक से कुंड नदी में जल स्तर तेजी से बढ़ा और नदी में बाढ़ आ गई। हालांकि इस दौरान किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन गर्मी के मौसम में इस तरह से नदी में बाढ़ आने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। महानगर पालिका की आपली बस में एक बार फिर आग लगने की घटना सामने आई है। समय पर लोगों ने आग बुझा दी और ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार गुरुवार की दोपहर 3:30 बजे के दौरान MH31 PC 0971 नंबर की बस सीताबर्डी से सवारी लेकर कामठी जा रही थी। शांति नगर से ओल्ड कामठी रोड पर जाते समय रनाला गाँव के पास बस के इंजन से धुआं निकलने लगा। चालक ने बस रोकी और सभी यात्रियों को नीचे उतार दिया। बैटरी और कुछ वायर में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगी थी। लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी, तब तक स्थानीय नागरिकों ने ही पाइप लगाकर आग बुझा दी। दमकल विभाग के पहुंचने से पहले ही आग बुझ चुकी थी।
मानसून पूर्व की तैयारियों का जायजा लेते हुए जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने कहा कि बारिश के दौरान अचानक सामने आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को रोकने की जिम्मेदारी हर विभाग की है। मानसून के दौरान संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों को आपसी समन्वय बनाकर योजनाएं बनानी चाहिए। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मानसून पूर्व स्थिति की समीक्षा बैठक नियोजन भवन में हुई। बैठक में अपर जिलाधिकारी सुनील विंचनकर, निवासी उप जिलाधिकारी महेश पाटिल, समस्त उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, विभिन्न विभागों के अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अपर जिलाधीश विंचनकर ने कहा कि बाढ़ ग्रस्तों को राहत पहुंचाने के लिए ऊंची जमीन, वैकल्पिक मार्ग, आवास, भोजन और दवा उपलब्ध कराने की दिशा में अभी से प्रयास किया जाना चाहिए। उपविभागीय अधिकारियों को संभावित गाँवों का दौरा कर निरीक्षण करना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग को हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दवा की उपलब्धता की योजना बनानी चाहिए। बरसात से पहले नगर परिषद, नगर पंचायत व ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र के नालियों व नालों की सफाई कराए। महामार्ग पोलीस केंद्र गडेगाव जिल्हा भंडारा अंतर्गत येणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 वर लाखनी ते भंडारा दरम्यान पलाडी गावाजवळ दुहेरी मार्गावरील पुलावर 2 ट्रकांची आमोरासमोर धडक झाल्याने दोन्ही ट्रकांना भीषण आग लागलेली आहे। या घटनेची माहिती जिल्हा पोलीस अधीक्षक लोहित मतानी यांना मिळताच ते तातडीने स्टाफसह घटनास्थळी पोहोचले। या घटनेची माहिती स्थानिक पोलिसांना देण्यात आली व फायर ब्रिगेड यांना पाचारण करण्यात आले। फायर ब्रिगेडच्या गाड्या घटनास्थळी पोहोचून आग विझवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, पण आग आटोक्यात येत नसल्याची माहिती मिळालेली आहे। या घटनेमुळे वाहतूक पूर्णपणे बंद असून पर्यायी मार्गाने वळवणी सुरू आहे। घटनास्थळी स्थानिक पोलीस व महामार्ग पोलीस केंद्र गडेगावचे स्टाफ हजर असून आग विझवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे। दिनांक 28 एप्रिल 2023 रोज शुक्रवारला महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार कार्यक्रमादरम्यान दिनांक 16 एप्रिल 2023 रोजी झालेल्या नवी मुंबईतील खारघर मृत्यूकांड प्रकरणात 15 निष्पाप अनुयायांचा मृत्यू झाला। या संदर्भात शिंदे फडणवीस सरकार विरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याबाबत जिल्हा पोलीस अधीक्षक लोहित मतानी यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी जिल्हाध्यक्ष नाना पंचबुधे, राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रदेश महासचिव धनंजय दलाल, माजी खासदार मधुकर कुकडे यांच्या नेतृत्वात निवेदन देण्यात आले। या प्रसंगी जिल्हाध्यक्ष महिला राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी सरिता मदनकर, यशवंत सोनकुसरे, हेमंत महाकाडकर, स्वप्नील नशिने, नारायण सिंग राजपूत, अश्विन बांगडकर, फरहान पटेल, प्रदीप सुखदेवे तसेच मोठ्या संख्येने राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते। त्यावेळी महाराष्ट्र सरकारवर मनुष्यवधाचा गुन्हा न नोंदविल्यास संपूर्ण जिल्हाभर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीतर्फे तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला। ग्राम जाम येथे अनेक समस्यांचा अंबार उभारलेला असून गावातील नागरिक त्रस्त झाले आहेत। गावातील मोक्षधाममध्ये रात्रीच्या वेळेस एखादी प्रेतयात्रा नेली तर तिथे लाईटची व्यवस्था नसल्याने टॉर्च घेऊन जावे लागते, त्यामुळे नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो। मोक्षधाममध्ये लाईटची व्यवस्था करण्याची मागणी गावकऱ्यांनी व कुणबी समाजाचे अध्यक्ष दुर्गेश कुथे यांनी केली आहे। तसेच ग्रामपंचायत जामद्वारे विहिरीचे काम केले गेले असून ते निकृष्ट दर्जाचे असून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी विहिरीसाठी मिळालेली राशी 2,80,000चा घोटाळा केल्याचा आरोप गावकऱ्यांनी केला आहे। त्याचप्रमाणे गावामध्ये घरकुल योजना आली असूनही त्याचा लाभ नागरिकांना देत नसल्याचा आरोपही गावकऱ्यांनी केला आहे। गावामध्ये ग्रामपंचायतद्वारे शौचालय बांधकाम करण्यात यावे, तसेच ताडगाव रोडवर मंदिरजवळ सौर ऊर्जा लाईट लावून देण्याची मागणीही गावकरी व कुणबी समाजाचे अध्यक्ष दुर्गेश कुथे यांनी केली आहे।
खेडुले कुणबी समाजाचे अध्यक्ष दुर्गेश भाऊ कुटे जाम ही मागणी करतात. स्मशानभूमी जाम येथे हॅलोजन लाईटाची व्यवस्था करण्यात यावा. त्यानंतर ग्रामपंचायत जाम येथे हे घरकुल ड यादीमध्ये आले असल्याने बबन मारुती कुटे 84 नंबरवर हे जाम ग्रामपंचायत देत नाही आहे. हीच विनंती करण्यात येते. त्याला जाम बसस्टॉप येथे बांधण्यात यावा ही मागणी बबन मारुती कुटे जाम करण्यात येत आहे. ग्रामपंचायत तर्फे शौचालय बांधण्यात येण्यात यावा ही विनंती करण्यात येते.